डॉक्टर बोलते थे कि 95 आपको ब्लड कैंसर है, आप मानो। तो फिर जब मैंने यहाँ से 15 दिन की दवाई ली तो उसके बाद ये फिर मेरी दोबारा रिपोर्टें करवाई तो जिसमें नेगेटिव है और डॉक्टर बोल रहे कि आपने क्या खाया है। ब्रेन ट्यूमर था, फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दिखना बंद हो गया। ऑपरेशन होने के बाद हमने यहाँ से दवाई ली है जी। दवाई लेने के बाद इसको दिखना भी शुरू हो गया, ठीक है बिल्कुल। इसका वेट भी बढ़ रहा है। वो पेशाब की थैली में कैंसर ट्यूमर हुआ था। अच्छा, फिर उसका ऑपरेशन करवाया जी। ऑपरेशन करवाने के बाद में उन्होंने बताया कि कैंसर फैला हुआ है, आपको पेशाब की थैली निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो उसका 8,33,000 का एस्टिमेटिक बना दिया था। उसके बाद में आपकी दवाई लेने के बाद पेन वगैरह सब बंद हो गया जी। और धीरे धीरे होता हुआ आज में 1 साल हो गई मेरे को, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है। आपका नाम? सुरिंदर कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जलंधर, पंजाब से। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी सर। थोड़ी आवाज। 10th तक पढ़ाई की है। अच्छा, क्या बीमारी थी आपको? सर मुझे ना 2014 में सेल की प्रॉब्लम हुई थी, तो 2014 से मैं अपना इलाज करा रही हूँ। तो जिसमें मेरे को ना काफ़ी डॉक्टरों के पास गई है ना, तो उन्होंने बोला कि लुकीमिया हो गया और सेल मेरे बढ़ने लगे। तो काफ़ी इलाज कराने के बाद फिर मैं 2017 में गई वहाँ पे टाटा मेमोरिया में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को ब्लड कैंसर है और ब्लड तुम्हारा चेंज करना पड़ेगा। 2 बार मेरे वो हुए थे बोन मैरो, तो उनमें कुछ भी नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को दवाई दे दी और जिससे मेरे सेल जो अच्छे थे वो भी कम हो गए और जो ठीक थे सब कुछ कम हो गया, और जिसकी वजह से मेरा ब्लड और सब कुछ कम हो गया। तो उसकी फिर मैं जलंधर में पटेल हॉस्पिटल में एडमिट हुई और वहाँ पे मेरा इलाज चला। मेरे को प्लेटनिस चढ़ाई गई थी। तो अब फिर मेरे को लुधियाना में उन्होंने जवाब दे दिया था। तो उसके बाद मैंने आपकी YouTube देखी तो मेरे मन में कितना उत्साह आया और फिर मैं यहाँ पे आई और फिर मैं यहाँ पे 3 महीनों की दवाई ले गई थी और सिर्फ मैंने 15 दिन ही यूज़ की। तो पहले जो मेरी रिपोर्ट थी उसमें सब में यही डॉक्टर बोलते थे कि 95 आपको ब्लड कैंसर है, आप मानो। तो फिर जब मैंने यहाँ से 15 दिन की दवाई ली तो उसके बाद ये फिर मेरी दोबारा रिपोर्टें करवाई तो जिसमें नेगेटिव है और डॉक्टर बोल रहे कि आपने क्या खाया, तो आपकी रिपोर्टें एकदम कैसे सही आ गई। तो ये मेरे पास रिपोर्ट, आप ये रिपोर्ट दिखा सकती हैं? ये मेरी पिछले महीने की रिपोर्ट है, डेट देख लो इस पे लिखी हुई है। और ये मेरी नेगेटिव रिपोर्ट है, इस पे भी डेट लिखी हुई है। जी, ये आपकी जो नेगेटिव है जो डेट लिखी है। हाँ जी, अगले महीने ये मेरी डेट है। जी, बहुत। इसके लिए सिर्फ तो मैंने 15 दिन ही यूज की है। जी, आप बहन ये बताना चाहेंगे क्या और मरीजों को या और लोगों को कि दुनिया में अगर परहेज रख के और विश्वास रख के अगर औषधि ली जाए तो क्या चमत्कार होते हैं? हाँ जी सर, आपने मेरे को बोला था जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ उसको आधी कर देना, तो मैंने वो भी नहीं खाई, आधी भी नहीं खाई और मैंने पूरा परहेज और विश्वास रखा और एक बढ़िया तरीके से दवाई खाई, जिससे आधी मतलब आधी एलोपैथी की और आधी आयुर्वेद की। हाँ जी। और आपने केवल आयुर्वेद की खाई, मतलब श्रीनगर आश्रम वाली मेडिसिन ही ली? हाँ जी सर, दूसरी मैंने खाई नहीं, आप कहने पर भी नहीं खाई, तो यही खाई और मैंने विश्वास से खाई और विश्वास से ही परहेज किया और जिससे मेरी 15 दिन में ही मैं ठीक हो गई हूँ। अब आप दूसरे पेशेंटों के लिए काम करोगे क्या भविष्य में जाके कि भाई हाँ जी ये अपना ठीक हो गया बस अपन घर बैठ गए? नहीं सर, मैंने तो अपनी ये रिपोर्टें काफी को दिखाई है कि मैं ठीक हुई, आप भी जाओ। और मैंने विश्वास के साथ बोल रही हूँ कि आप एक बार इधर आ जाओ और सही विश्वास से आ जाओ और आप जल्दी ठीक हो जाओगे, और ये मेरा वादा है कि ठीक हो जाओगे आप, और ये विश्वास है मेरा कि एक बार आ जाओ। ये दूसरे डॉक्टर यही कहेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप सही जगह पे विश्वास करके और दवाई से ज़्यादा परहेज करो और जल्दी ठीक हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मैं हंसराज चौधरी आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं
धन्यवाद। वाहेगुरु आपको हमेशा अच्छा रखें, आपके परिवार में वैभूति हो, सुखी हो, आनंद हो। मेरा नाम अलदान सिंह, मैं नागौर राजस्थान से हूँ। मेरा भाई नाम सवाई सिंह जी। इसके भाई के पहले क्या ब्रेन परेशानी ट्यूमर थी? अच्छा जी। ब्रेन ट्यूमर था, फिर ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दिखना बंद हो गया था। ऑपरेशन होने के बाद हमने यहाँ से दवाई ली है जी। दवाई लेने के बाद इसको दिखना भी शुरू हो गया, ठीक है बिल्कुल। इसका वेट भी बढ़ रहा है। कितने दिन से दवाइयाँ चल रही हैं भैया आपकी? आपको कितने दिन हुए दवाई लेते हैं? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने में आप बताएं क्या क्या लाभ हुआ है इनको, क्या अंतर लग रहा है आपको? दिखना शुरू हो गया बिल्कुल। पहले बिल्कुल नहीं दिखता था, मैं 4 पैसे उठता भी तो हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था, दिखता नहीं था बिल्कुल नहीं। अच्छा। अभी दिखना भी शुरू हो गया, बॉडी वेट भी बढ़ रहा है और ऐसे बॉडी देखने में फर्क लेवल ठीक हो रहा है। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब ने क्या बताया आपको जब आपने दिखाया उनको? डॉक्टर साहब बोला भाई अभी थोड़ा और देखो ठीक हो रहा है, फर्क पड़ रहा है और और कोई चीज़ जो आप कहना चाहते हैं नवग्रह आश्रम के संबंध में? मेरे तरफ से यही है, बाकी कैंसर का हम बहुत डॉक्टरों के पास घूमे, उनको बोला कोई डॉक्टर इलाज तो है नहीं बिल्कुल पूरा, लेकिन हम फिर यहाँ आए तो यहाँ हमारे को थोड़ा विश्वास मिला, दवाई लेनी शुरू की। तो जैसा आपने बताया कि इनका जब ऑपरेशन हुआ था तो इनको नहीं दिखाई देता था बिल्कुल। तो डॉक्टर ने क्या बोला था उस वक्त? डॉक्टर ने बोला 1% संभावना है वापस दिख जाए, बाकी बिल्कुल 99% संभावना है नहीं दिखेगा। तो आपको अच्छे से दिखता है भैया? धुंधलापन दिखता थोड़ा और दिखने लग गए लगभग। फर्क है बहुत धीरे। अभी डॉक्टर साहब ने कितने दिन और दवाई लेने के लिए गए? तो डॉक्टर साहब ने बोला है दवाई तो ज़्यादा है, 4 महीने और लेनी है, लेकिन अभी 1 महीने बाद दोबारा MRI रिपोर्ट कराओ, पूरा उसका पता चलेगा, बोला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आप संदेश देना चाहते हैं नवग्रह आश्रम में जो भी इलाज करने के लिए आना चाहते हैं उनको? संदेश यही, हमने बहुत सब जगह घूम लिए, हमने पूरा संतोषजनक जवाब मिला नहीं हमारे को, नया कोई दवा मिली तो बोला इसका कोई इलाज है नहीं। फिर यहाँ आकर हमने दवा ली है, दवा हमारा विश्वास बढ़ा, पेशेंट का विश्वास बढ़ा है और हम अभी हमें विश्वास है कि हम एकदम लड़ाई से जीत जाएंगे बीमारी से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सब आपका नाम? सुबह सिंह, सुबह सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप? हरियाणा के नंदगढ़। अच्छा अच्छा। क्या बीमारी हुई थी भाई साहब आपको? मेरे को पेशाब के थैली में कैंसर ट्यूमर हुआ था। अच्छा अच्छा, फिर? उसका ऑपरेशन करवाया जी। ऑपरेशन करवाने के बाद में उन्होंने बताया कि कैंसर फैला हुआ है, आपको पेशाब की थैली निकालनी पड़ेगी। अच्छा। तो उसका 8,33,000 का एस्टिमेट बना दिया था। उसके बाद में परिवार ने, बच्चों ने मना कर दिया, बोला नहीं पेशाब की थैली निकालने के बाद तो पूरी जिंदगी ऐसे घूमते रहोगे, जी इससे अच्छा जो जिंदगी जितना होगा उतना ही ठीक है। जी जी। उसके बाद में पता लगा मेरे को आपका अंसार चौधरी जी वहाँ पर नवग्रह आश्रम में है। जी। तो मेरे को मेरे रिश्तेदार थे, वो लेकर के मेरे यहाँ पर आए गाड़ी में। यहाँ से अच्छा, आपको गाड़ी में ले गया है? गाड़ी में आया, फर्स्ट बार गाड़ी में आया था, ऑपरेशन करवा रखा था जी ट्यूमर का, फर्स्ट बार गाड़ी में आया था। उसके बाद में आपकी दवाई लेने के बाद पेन वगैरह सब बंद हो गया जी। और धीरे धीरे होता हुआ आज में 1 साल हो गई मेरे को, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव। तो साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि आप मुझे अच्छे किसान लग रहे हैं, एक जीवट इंसान लग रहे हैं, एक हिम्मती व्यक्ति लग रहे हैं, और कैंसर को जीतने वाला तो बहुत हिम्मती होता है, इस बात में तो कोई शक नहीं। मतलब आपको ये कहानी जैसा नहीं लगता है क्या कि किसी को कैंसर होवे और वो आदमी साल भर में कैंसर को हरा के ठीक हो जाए? कहानी जैसा है, आदमी जितना फीलिंग करेगा उतना इसमें डूबता चला जाता है जी। इससे बिल्कुल फ्री हो जाना, ये सोचना है कि मेरे है ही नहीं कुछ भी। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसके बाद में मतलब उसमें इतना महसूस नहीं होता और आदमी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट करता है इसके अंदर। जी जी। और एक्सरसाइज जरूरी है, प्रेज जरूरी है, और ये चीजें करेगा तो आदमी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। दवाई टाइम से लेते रहो, प्रेज करते रहो, और एक्सरसाइज योगा करना जरूरी है। योगा बहुत लाभ करता है, लाभ मिलता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये गोमूत्र वगैरह की ये व्यवस्था करने में ये लोग कहते हैं कि हमसे व्यवस्था नहीं हो पाती, क्या ये बहुत मुश्किल काम है क्या? नहीं साहब, कोई मुश्किल नहीं है। गोमूत्र गाय, गांव के अंदर भी बहुत गाय होती है, छोटी बच्ची का ले सकते हो, एक घर में भी एक गाय पाल सकते हैं, गाय की सेवा भी हो जाएगी और वो गोमूत्र मिल जाएगा। ये बात भी सही कही आपने। एक बात और है जो मेरे मन में हमेशा रहती है, क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ, किसान हूँ, तो मतलब किसान का इसमें जो नवग्रह आश्रम का सिद्धांत, पैसा भी बचे, परिवार भी बचना चाहिए, पैसा भी बचना चाहिए और रोगी भी बचना चाहिए, क्या ये सफल हो रहा है क्या नवग्रह आश्रम इसमें? सफल हो रहा है जी, और वो बहुत ज्यादा हो रहा है। सिविल के अंदर तो डॉक्टरों के पास जाएगा तो जेब काटते हैं, यहाँ खर्चा भी कम है
मात्र 2,000 रुपए महीने का खर्चा चल जाता है। जी हाँ, इससे चल जाता और वहाँ पर तो 80-90 हजार रुपए से नीचे नहीं लगता। है। जी जी। महीने के लिए 80-90 हजार रुपए चाहिए दवा के। अच्छा, एक बात और है जोगी साहब कि अब आपको तो बताइए हो, आपका नया जीवन मिला है, आपको बीमारी हार गई, आप जीत गए। ये जो कैंसर की क्लास होती है यहाँ, जो हाँ जी। आपने पढ़ाई छोड़ी होगी तब क्लास में पढ़ते थे आप, हाँ जी। उसके बाद में जिंदगी में पहली बार क्लास में कब बैठे आप? पहली बार जनवरी 2019 के अंदर। हाँ, तो आपको अटपटा नहीं लगा कि ये आदमी क्या कर रहा है, क्या क्लास में क्या पढ़ेंगे? नहीं लगा मेरे को उस टाइम, तकलीफ थी उस टाइम। मैंने ये पर्चा जो मेरे को मिलता है कागज बार बार पढ़ा और क्लास अटेंड किया, जैसे क्लास में बताया गया वैसे मैंने दवाई लिया जी। और कम से कम भी मेरे पास से 10-12 आदमी और भी यहाँ पर आए हैं। अच्छा अच्छा। मेरे को पता कैंसर ठीक हो गया, मतलब फर्क पड़ गया है जी होगा। तो 10-12 और भी यहाँ पर आए हैं, तो उनको भी लाभ हुआ? उनको भी बहुत फर्क है अभी। बहुत अच्छी बात। एक तो लास्ट डॉक्टर ने मना कर दिया, लेडीज थे बढ़िया है मेहनत का जी। उसकी लड़की थी जी जी। डॉक्टर ने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि जाओ इसकी सेवा करो। और आज 2-3 महीने हो गए इसकी दवाई यहाँ लेते हुए, कोई पेन नहीं है, बिल्कुल सही है अभी। बहुत अच्छी बात। तो क्लास में कुछ प्रेरणा मिलती है क्या? मैं जो ये प्रेरणा में क्लास में गाइडलाइन मिलती है, गाइडलाइन के मुताबिक चलेगा आदमी तो ठीक हो जाता है जल्दी। जी जी, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी नई जिंदगी आपको बहुत मुबारक हो। और आप गांव जाके कबूतरों को 5 किलो अनाज जरूर डालेंगे। और मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं और आप भविष्य में कैंसर रोगियों के लिए काम करते रहें, उनको रास्ता दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।